नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग CGL 2024 प्रीलिम्स में आए हुए ईडियम्स एंड फ्रेजेस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला ईडियम है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है दोस्तों कि अपने पास कोई बहुत महत्वपूर्ण या कोई बहुत ही आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमती कोई काम है करने के लिए, तो उसके लिए कहा जाता है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। तो अपन बोलेंगे टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड। क्योंकि आपके पास जो आप काम कर रहे हैं, आपके हाथ में जो काम है वो बहुत छोटा है और उससे कोई बड़ा काम आपको करना है, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। अगला ईडियम है ब्रेक अ लेग। दोस्तों, ईडियम जो है ब्रेक अ लेग, इसका मतलब होता है किसी को शुभकामना देना। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से पहले किसी को गुड लक बोलना। नेक्स्ट है Fatima was at her wit's end trying to decide on a serene place for spending the holidays in। दोस्तों, यहाँ पर जो ईडियम है हमारे पास वो है at her wit's end। दोस्तों, ये जो ईडियम है इसका मतलब होता है दुविधा की स्थिति। इसका मतलब क्या होता है? दुविधा की स्थिति। क्या करें क्या ना करें, इस तरीके की सिचुएशन, कन्फ्यूजन से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले में लिखा हुआ है कंफ्यूज्ड और एनॉइज्ड, यहाँ पर भी कंफ्यूज्ड और वरीड, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सी बिकेम अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस का तो कोई लेना देना नहीं है, काम एंड कंपोज तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी कंफ्यूज्ड है, वरीड है, एनॉइड है, लेकिन बोल रहा है दैट सी इंसल्टेड अदर्स, लेकिन किसी की इंसल्ट किया ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चिंतित होना और ये समझ में नहीं आना कि आगे क्या करें क्या ना करें, दैट इज़ नोन एज एट वंस विट्स एंड। अगला जो ईडियम है वो है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम मीन्स टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। टू स्टील फ्रॉम अ शॉप मतलब दुकान से कोई चीज़ एक तरीके से चुराना। चुराना मतलब कि बहुत ही सस्ती कोई चीज़ आपको मिल गई, और सस्ती कोई चीज़ आपको मिल गई तो ऐसा लग रहा है कि आपने दुकान से उस चीज़ को चुरा लिया है, ज़्यादा पैसा नहीं आपको देना पड़ा। तो इसके लिए बोला जाता है 5 फिंगर डिस्काउंट, कि आपको जो है बहुत हैवी डिस्काउंट मिला है, बहुत कम पैसे में आपने बहुत अच्छी चीज़ खरीद ली। नेक्स्ट, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल जो ईडियम है दोस्तों, इसका मतलब होता है टू बी अलर्ट एंड केयरफुल। सचेत एवं सतर्क। सचेत होना एवं सतर्क होना, तो उसके लिए बोला जाता है ऑन द बॉल। तो ऑन द बॉल के लिए अपने पास यहाँ पर कौन सा ईडियम हो जाएगा? अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट देम, कि भी आप अवेयर भी हैं और बहुत ही तुरंत डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके लिए बोला जाता है ऑन द बॉल। अगला ईडियम क्या है? I am dash about whether to accept the job offer or continue freelancing. Both options have their advantage. ये कह रहा है कि भी मैं नौकरी करूं या फिर स्वयं का कोई धंधा करूं, काम करूं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। तो ऐसी स्थिति जब आपके पास जो है 2 ऑप्शन है लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बोला जाता है ऑन द फेंस, नॉट एबल टू डिसाइड। आप जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे। कटिंग कॉर्नर का मतलब होता है टू टेक शॉर्टकट्स। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर शॉर्टकट्स लेना, दैट इज़ नोन एज कटिंग कॉर्नर्स। लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, अनदेखा करना, उस पर ध्यान नहीं देना। अप इन आर्म्स का मतलब होता है टू बी रेडी टू फाइट, झगड़ा करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहना,
तो उसके लिए बोलते हैं अप इन आर्म्स। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑन द फेंस का मतलब होता है नॉट एबल टू डिसाइड, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें की स्थिति। नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट मीन? बाइट द बुलेट जो ये मुहावरा है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना बहुत साहस के साथ। हिंदी में क्या बोलेंगे? साहस के साथ, साहस के साथ कठिन परिस्थिति का सामना करना। साहस के साथ कठिन परिस्थिति का सामना करना, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। नेक्स्ट, केयर अ हैंग। केयर ए हैंग ईडियम का मतलब क्या होगा? हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई, पुटिंग एन आउटफिट ऑन अ हैंगर, केयरिंग टू मच, शोइंग नो इंटरेस्ट। केयर अ हैंग का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का देखभाल करना, अत्यधिक देखभाल करना, केयरिंग टू मच। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है, द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। कह रहा है कि उन्होंने, जो डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी उसकी मदर को बचाने की, लेकिन वो असफल रहे। तो इसके लिए कौन सा इडियम होगा दोस्तों? फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है टू फेस डिफ़िकल्टी, कठिनाई का सामना करना, दैट इज़ नोन एज फेस द म्यूज़िक। ड्रू द लाइन का मतलब होता है टू लिमिट, किसी चीज़ की सीमा तय करना। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा प्रयास करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। रन लाइक क्लॉक वर्क का मतलब होता है टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर टाइम, समय से पहले किसी चीज़ के लिए तैयार रहना, उस काम को लेकर के रेडी रहना, दैट इज़ नोन एज रन लाइक क्लॉक वर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। बहुत मेहनत करी थी, ट्राइड वेरी हार्ड, तो उसके लिए ईडियम हो जाएगा मूव हेवन एंड अर्थ। दिन रात एक करना भी बोलते हैं हिंदी में। अगला है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है दोस्तों लक्ष्य साधना। इसका अर्थ होता है लक्ष्य साधना। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर चलाया था एकदम, दैट इज़ नोन एज हिट द नेल ऑन द हेड। एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना। तो इसके लिए अपन बोलेंगे दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग, किसी चीज़ को बहुत ही सटीकता से और अच्छे से करना। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल ठीक है। अगला ईडियम है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। दोस्तों टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है छुपे हुए अर्थ या फिर सार, छुपे हुए अर्थ या सार को समझना। छुपे हुए अर्थ या सार को समझना क्या कहलाता है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, जो शब्द सुझाव देते हैं उनसे ज़्यादा समझना। नेक्स्ट, जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है दोस्तों जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना। जंप द गन का मतलब होता है जल्दबाजी करना। तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे? टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ईडियम है ए डाइम ए डजन। दोस्तों ए डाइम ए डजन मुहावरे का अर्थ है साधारण, सामान्य, कोई ऐसी चीज़ जो क्या है प्रभावहीन है, नॉट इम्प्रेसिव। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। अगला देखिए, नोबडी इज फूल। नोबडी इज फूल का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से धोखा नहीं दे सकते। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से धोखा नहीं दे सकते, नॉट इजीली डिसीव्ड। ऑप्शन ए जो है ये हमारा यहाँ बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। द रिनोन्ड पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड वर हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी का मतलब तो हो गया दोस्तों एरोगेंट। ऐसे आर्ग्यूमेंट जो किससे भरे हैं, घमंड से भरे हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। नेक्स्ट है आपका बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है मुख्य बिंदु से परे। मुख्य बिंदु से परे। और अगला है अंडर द रोज। अंडर द रोज का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द रिनोन्ड पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड वर। कैसे आर्ग्यूमेंट्स थे उसके अंदर, बिसाइड द मार्क, मतलब जो मेन पॉइंट था उससे अलग आर्ग्यूमेंट्स थे, अलग पॉइंट्स थे, इसलिए वो बुक जो है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई और उसने जो है उसको विड्रॉ करने का फैसला किया। नेक्स्ट, इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज़ वर डिफरेंट सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, मछली जल से बाहर, कैसा महसूस करेगी, तड़पने लग जाएगी, असहज हो जाएगी। तो दैट इज़ नोन एज अनकम्फर्टेबल। कह रहा नए ऑफिस में सारे जो एम्प्लॉयज़ थे वो अलग थे, कोई उसका दोस्त नहीं था, कोई उसके जैसा नहीं था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि भाई वो जो है एक ऐसी मछली है जो जल से बाहर है, तड़पने की स्थिति, असहज होना। तो अनकम्फर्टेबल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। ये है ईडीएम। ईडीएम कौन सा है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। अगर इसको हिंदी में थोड़ा रिलेट करें तो इसका मतलब है कि भाई जब जीवन में आपको नींबू मिले तो नींबू से क्या करो, शिकंजी बना के पी लो। कहने का मतलब है कि भाई आपके सामने लाइफ के अंदर जो भी चैलेंजेस आए, जो भी सिचुएशंस आए, अच्छी हैं बुरी है, उनमें से आप बेस्ट से बेस्ट निकालने का प्रयास करें। दैट इज़ नोन एज व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। तो इसके लिए अपन बोलेंगे मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कि भाई जो भी कठिन परिस्थितियाँ आपके जीवन में आ रही है उनसे सर्वोत्तम चीज़ आप क्या ले सकते हैं वो लेने का प्रयास करें। नेक्स्ट, टर्न अ डीफ ईयर टू। डीफ का मतलब होता है बहरा, तो मतलब किसी की बात को अनसुना करना, किसी की बात को अनसुना करना। किसी की बात को अनसुना करना, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, दैट इज़ नोन एज टर्न अ डीफ ईयर टू। तो इसका आंसर हो जाएगा एट इंटरवल्स का तो मतलब हो गया कि रुक रुक कर, रिब्यूक का मतलब डांटना फटकारना, बाई एनी मीन्स मतलब किसी भी तरीके से, डिसरिगार्ड मतलब अपमान। तो भाई अपन किसी की बात को अनसुना कर रहे हैं, किसी को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, तो एक तरीके से उसको अपमानित ही महसूस करवा रहे हैं, तो डिसरिगार्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बैड पैच। दोस्तों, ए बैड पैच का मतलब होता है बुरा समय। हर व्यक्ति के जीवन में कई बार एक ऐसा समय आता है जब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, किसी भी चीज़ के अंदर उसको सफलता नहीं मिल रही होती है। तो वो जो समय होता है
जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, दैट इज़ नोन एज बैड पैच। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल्स। एक ऐसा समय या ऐसा टाइम जब एक व्यक्ति जो है उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े, दैट इज़ नोन एज बैड पैच। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर हिम। कह रहे हैं उसके सारे दोस्त उसकी प्रशंसा करते हैं, क्यों? बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर। स्ट्रेट शूटर का मतलब होता है दोस्तों स्पष्टवादी। स्पष्टवादी एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य है या जो बात है उसको मुंह पर बोलने की ताकत रखता है, या बोलता है जिसको घुमा फिरा के बातें करने नहीं आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके लिए बोला जाता है स्ट्रेट शूटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि थोरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बिल्कुल जो स्पष्टवादी है। ठीक है, तो उसके लिए अपन बोल्ड भी बोल सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, बोल्ड है। नेक्स्ट, माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई ओनली सी हिम वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है दोस्तों ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, तो ईद जो है वो कभी कभार होती है, कभी कभार क्या हम बोल सकते हैं साल में एक बार होती है ईद, और ईद पर आपको चांद जो है वो दिखता है। तो ईद का चांद आपको कभी कभार दिखता है, रोज़ रोज़ तो नहीं दिखता। तो ऐसी घटना जो कम हो, बहुत रेयरली हो, कभी कभार हो, उसके लिए बोला जाता है वंस इन ए ब्लू मून। तो अंकल न्यूयॉर्क में रहते हैं इसलिए कभी कभार ही आते होंगे इंडिया, तो कभी कभार ही उनको देख पाते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नॉट वेरी ऑफन, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कभी कभार होती है। नेक्स्ट, राधिका स्टूड बाई मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है दोस्तों अच्छे एवं बुरे समय में। ठीक है, जीवन में अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, उतार हो चढ़ाव हो, उसके लिए बोला जाता है थ्रू थिक एंड थिन। तो थ्रू थिक एंड थिन के लिए बोला जाएगा अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट। ये हर परिस्थिति में जो है किसी का साथ देना, चाहे परिस्थिति कितनी ही ज़्यादा मुश्किल ना हो, दैट इज़ नोन एज थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट इडियम, इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज वी वर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब होता है दोस्तों भुखमरी से अपने आप को बचाना। भूखमरी से अपने आप को बचाना, तो अपन इसके लिए बोलेंगे अवॉइड स्टारवेशन, क्योंकि स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखमरी। तो अपने आप को भूखमरी से बचाना, कैसे जैसे करके अपना गुजारा करना, दैट इज़ नोन एज कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट इडियम है टू ब्रिंग टू लाइट। दोस्तों टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। क्या मीनिंग होता है, रहस्य उजागर करना। इसके लिए एक और इडियम है लेट दी कैट आउट ऑफ दी बैग। लेट दी कैट आउट ऑफ दी बैग का भी मतलब होता है टू रिवील सीक्रेट, रहस्य उजागर करना। इसके लिए एक और इडियम है स्पिल द बीन्स। तो स्पिल द बीन्स का भी मतलब क्या होता है, रहस्य उजागर करना, ब्रिंग टू लाइट। एक इडियम और है इसके लिए ब्रिंग टू लाइमलाइट। ब्रिंग टू लाइमलाइट का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पर्दाफाश करना, रहस्य उजागर करना। तो टू इंगेज इन कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत में जो है इन्वॉल्व होना। टू लाइटन मतलब किसी चीज़ को जो है हल्का करना या उस चीज़ पर जो है कम ध्यान देना। टू डिस्क्लोज, तो टू डिस्क्लोज का मतलब वही हो जाएगा पर्दाफाश करना या रहस्य उजागर करना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ आज के सेशन का अपना अंतिम इडियम हमारे सामने है। कह रहा है रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट बॉट हर अ डायमंड नेकलेस ऑन देयर एनिवर्सरी। भाई शादी की वर्षगांठ पर हीरे का हार नहीं मिलने पर पत्नी जो है वो कैसा महसूस करेगी। पुल अ लॉन्ग फेस, दुखी होगी। यूफोरिक का तो मतलब होता है अत्यधिक खुश,
तो खुश तो बिल्कुल नहीं होगी, डायमंड नेकलेस नहीं मिल रहा है। स्टैटिक का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, तो खुश नहीं होगी। इलेक्ट्रीफाइड मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, तो बिल्कुल नहीं। सैड ज़रूर होगी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भी एनिवर्सरी पे अगर हीरे का हार नहीं मिला है पति के द्वारा तो पत्नी दुखी होगी। तो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है दुखी होना, टू लुक और या टू फील सैड। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लगातार आपको ये अच्छे वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।